पर घसीटा जाता है और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाता है। इमरान खान सब्र का दामन लेते हुए फिर भी 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर तरफ एक खौफ का आलम, एक खौफ फैलाने की कोशिश और दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है कि जैसे ये कोई गैर मुल्की हों, अपने ही पाकिस्तानियों पे, अपने ही मुसलमान भाइयों पे क़यामत की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो लोगों का सब्र जवाब देने लगता है। फिर अवाम अपना एक अहद करती है और अहद करके आता है इलेक्शन। गैर कानूनी तौर पे 1 साल के बाद 2024 8 फरवरी का इलेक्शन आता है। उसमें फिर अवाम, फिर ये पाकिस्तानी कौम 90% लोग 6 करोड़ वोट इमरान खान को दे के इमरान खान को कामयाब करवाते हैं। जब इमरान खान को कामयाब करवाते हैं तो इमरान खान की कामयाबी के बाद फिर जो है वो फॉर्म 47 वाले ज़बरदस्ती ला के बिठा दिए जाते हैं। अवाम की राय को जो है वो रद्द किया जाता है और अवाम की किसी वोट को भी हमीयत और इज़्ज़त नहीं दी जाती। वो भी बूट चाट हो जाते हैं जो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, और वो भी नारा लगाने वाले, रोटी कपड़ा मकान वाले, वो भी नज़र कहीं नहीं आते। एक सफ पे बैठ के इकट्ठे होके इस मुल्क की बर्बादी का फैसला करते हैं। आज इसको 2 साल गुजर चुके हैं। 2 साल के बाद इस मुल्क की इतनी माशियत की तबाही के बावजूद फिर जो है 2024 नवंबर को सीधी स्टेट फायर मारे जाते हैं और पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है। आज इमरान खान ने फिर आपको बुलाया है, इस मुल्क को इन ताकतवरों, चोरों, लटेरों से बचाना है। इमरान खान जंग लड़ रहा है इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की, रूल ऑफ लॉ की। अगर आज हम इमरान खान के साथ खड़े नहीं होते तो ये वक्त गुजर जाएगा। यही एक वो ऐसा लीडर है जिसने खौफ, डर सब कुछ निकाला, अपने फैमिली, अपने कारोबार, अपना सब कुछ कुर्बान किया, और इमरान खान ने कुछ नहीं देखा और इस कौम के लिए खड़े हो गए। 2 साल से जेल में है। फाइनल मैच है 5 अगस्त को, आपको निकलना होगा, फैसला आपको खुद करना होगा और आप ही हैं इस फैसले के अलमदार। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, रीपोस्ट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग।